जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से। साथियों, आप सब इस कोविड महामारी में शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कर रहे होंगे। आप घर में रह रहे होंगे, जरूरी काम नहीं होने पर बाहर नहीं निकल रहे होंगे और मास्क भी लगा रहे होंगे, हाथों को सैनिटाइज कर रहे होंगे और 2 गज की दूरी का पालन कर रहे होंगे। निश्चित तौर से आपके यह पालन करने से हम इस कोरोना महामारी से निश्चित तौर से जीतेंगे। पर साथियों, इसके साथ साथ ही मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन है कि मोदी जी और शिवराज जी, पिछले साल ये बीमारी आई थी और इस बीमारी के कारण 3 महीने से ज़्यादा पिछले बार लॉकडाउन रहा। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लोगों के हाथ से काम छिन गया, कोई नए रोजगार पैदा नहीं हुए और उन सारी परिस्थितियों के कारण आज हमारे प्रदेश के और देश के मिडिल क्लास, गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय, यहाँ तक कि छोटे व्यापारी तक को भी अपना जीवन जीना दुभर हो गया। ऐसी परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति जब होती है, जब देश के ऊपर संकट आता है, तब देश की सरकार और प्रदेश की सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो उसके नागरिकों का आर्थिक रूप से नगद मदद करे। क्योंकि जब आपके ऊपर संकट आया था तो आपने हमारी जमा पूंजी से जमा 1,75,000 करोड़ रुपए आरबीआई से ले लिए। आपने डीजल पेट्रोल के ऊपर भी पिछले 5-6 सालों में 22 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स की एक्स्ट्रा वसूली की और यहाँ तक कि कोविड महामारी के दौरान भी आपने डीजल पेट्रोल के ऊपर ज़बरदस्त एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि की। यहाँ तक कि आपने गैस टंकी की सब्सिडी बंद कर दी। तो इन सब चीज़ों से राहत देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री सम्मानित मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी, आप छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास और किसान और मजदूर के खाते में 6,000 रुपये महीना कम से कम 6 महीने तक डालिए, ताकि वो अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में जुड़ने में अपने जीवन का, परिवार का यापन कर सके और इस बीमारी से और इस विपरीत परिस्थिति में वो लड़ सके। इसके साथ साथ ही चूंकि दुकानें बंद रही लंबे टाइम तक, लोगों के पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए 6 महीने तक कम से कम नहीं, बिजली का बिल भी सारे ही लोगों का, घर का, दुकानों का और इन सब का भी मध्य प्रदेश सरकार को भरना चाहिए और वो बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के सारे ही भाजपा के लोग निश्चित तौर से इस ओर में प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक विशेष राहत पैकेज की मांग कीजिए, पर वो राहत पैकेज पिछले बार जैसा 20 लाख करोड़ जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले बार 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की गई उसमें से मध्य प्रदेश में और देश में किसी के भी खाते में नगद पैसा नहीं गया, किसी को कोई सहायता नहीं मिली। तो निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार लोगों को नगद सहायता राशि देगी और बिजली का बिल माफ़ करेगी। मोदी जी, देखिए, राजनीति अपनी जगह है, पर एक बहुत अच्छी बात हुई कि कल आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी चुनावी रैलियां निरस्त कर दी। और क्या मोदी जी, एक बात बताइए कि आपके एक राज्य के चुनाव हार जाने से क्या केंद्र में आपकी सरकार गिर रही है? और जब राहुल गांधी जी ने अपनी रैलियां कैंसिल की तो हद की बात है कि आपके भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी की सभा में कोई आ नहीं रहा था। और मुझे अफसोस है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐसे कठिन समय में एक सभा में खड़ी हुई भीड़ को देख करके ये कहता है कि इतनी भीड़, इतने लोग, इतनी बड़ी रैली मैंने आज तक नहीं देखी। कोविड महामारी है, आप भी और गृह मंत्री जी, आप दोनों की पहली जवाबदारी इस देश को चलाने की है, किसी राज्य का चुनाव जीतने की नहीं है। और पश्चिम बंगाल में अगर आप चुनाव हार जाएंगे तो केंद्र में आपकी सरकार नहीं गिरेगी। इसलिए आपको भी थोड़ी नैतिकता दिखाना चाहिए कि उनकी नैतिकता हमेशा सबसे पहले जिम्मेदार व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है और देश में सबसे जिम्मेदार व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद उसका गृह मंत्री होता है, उसके बाद सत्ताधारी दल के लोग होते हैं। पर अफसोस की बात कि यहाँ जिम्मेदारी का एहसास राहुल गांधी कराते हैं। राहुल गांधी जी अपनी चुनावी सभाएं कैंसिल करते हैं। राहुल गांधी जी 1 साल पहले आपको कोविड से चेताते हैं और आपके लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। उसी समय में आप गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, आप नमस्ते ट्रंप कराते हैं, आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए काम करते हैं। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री जी, 1 साल का आपको समय मिला, आपने क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की? आज के समय में
लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे, उनका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा। जब महाराष्ट्र की सरकार एक जगह बहुत सारे रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ती है तो आपके नेता देवेंद्र फडणवीस जी ये कहते हैं कि ये तो हमने बुलाए हैं, आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे, आपने कुछ नहीं किया। और हद की बात तो ये, आप कह रहे हो कोरोना महामारी लोगों ने लापरवाही की, आप लोगों को भरोसे छोड़ रहे हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही ने 3 महीने पहले ये कहा कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है और पूरे विश्व के 150 देश हमारे तरफ देख रहे हैं। ये क्या गैर जिम्मेदार बयान नहीं था? अगर हमने कोरोना से जंग जीत ली तो ये दूसरी लहर हमारे ऊपर कितनी कठिन कैसे आ गई? और ऐसे में आप क्या कर रहे हो? जैसे में लगातार रैलियां, चुनाव प्रचार और ये और वो और छेछालेदरी के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हो। तो आपको चाहिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनिए, जिम्मेदारी के साथ बनिए और उस जिम्मेदारी को निभाइए। साथियों, मैं तो भारत के नागरिकों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश के नागरिकों से भी कि आप शासन के बनाए हुए सारे नियमों का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कीजिए, 2 गज दूरी का भी पालन कीजिए और घर में से जब तक शासन का आदेश हो उस हिसाब से आप बाहर निकलिए, काम हो तो, अदरवाइज नहीं निकलिए। पर आप प्रजा मत बनिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और उनके लोग भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और अंबेडकर ने संविधान दे करके और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश के लोगों को नागरिक बनाया। और नागरिक के अपने अधिकार होते हैं, अपनी जिम्मेदारी होते हैं। पर प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और आरएसएस उन नागरिकों को प्रजा बनाना चाहते हैं। तो प्रजा मत बनिए। निश्चित तौर से जितनी मजबूती से आप नियमों का पालन करो, उतनी ही नियमों मजबूती के साथ प्रदेश की और देश की सरकार से सवाल खड़े कीजिए। सवाल खड़े करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और जब किसी देश के अंदर और देश के नागरिक पूरी ताकत के साथ सरकार से सवाल खड़े करते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो कृपया करके हिंदुस्तान के लोगों को आप प्रजा बनाने की कोशिश मत कीजिए। हिंदुस्तान के लोग लोकतंत्र में रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग नागरिक हैं। और निश्चित है कि मुझे उम्मीद है कि आप अपने मीडिया के महिमा मंडन से दूर आकर के, शिवराज जी आपने तो विज्ञापन टीवी पे और पेपरों में वो धनाधन शुरू कर दिए, प्रधानमंत्री जी के तो आते ही हैं, तो इस विज्ञापनबाजी से दूर जाइए और देश के लोगों की मदद कीजिए, देश के लोगों को नगद राहत दीजिए, गैस ऑक्सीजन की उपलब्धता कराइए और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी उपलब्धता कराइए और कोविड महामारी का इलाज की सुविधा इस देश के नागरिकों को प्राप्त कराइए। और मुझे उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री जी तत्काल और गृह मंत्री जी चुनावी सभाएं बंद करके देश के नागरिकों को इस संकट से निकालने के लिए पूरे देश के लोगों को, 45 साल नहीं, जितने भी लोग 18 साल से ऊपर या उससे नीचे के आधार पर सारे लोगों को वैक्सीनेशन कराइए और सबका टीकाकरण कराइए। निश्चित तौर से भाजपा और आपके भक्त तो बड़े अजीब व गरीब तर्क देते हैं। वो राजस्थान गिनाते हैं, वो छत्तीसगढ़ गिनाते हैं, वो कहाँ गिनाते हैं, पंजाब गिनाते हैं। पर उन्हें यह शर्म नहीं आती कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उत्तर प्रदेश, गुजरात की सरकारों को और मध्य प्रदेश की सरकारों को आंकड़े छुपाने के लिए नोटिस जारी किया और कहा है कि आप आंकड़े छुपा रहे हैं, आप आंकड़े मत छुपाइए। तो निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि ये कोरोना की महामारी का कठिन दौर है, इस दौर से हम सब लोग नागरिक और आपस में सहयोग से जीतेंगे, भाईचारा से जीतेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और देश के नागरिकों को आर्थिक राहत देंगे और बिजली का बिल माफ़ करेंगे। सिर्फ अपने चंद उद्योगपति मित्रों का टैक्स माफ़ नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।